15 जी, आइए हम देखें पहला करंथियों उसका 15वां बाब and verse 44. और उसकी 44 आयत को हम देखेंगे। Okay, please listen carefully, and by the aid of the Holy Spirit, I hope you will understand that. और खुदावंद का पाक रूह आपके साथ हो जो आपकी रहनुमाई करेगा इस सारे कलाम को समझने के लिए। Oh, says it is sown a natural body, it is raised a spiritual body. So there is a natural body and there is a spiritual body. और यहाँ पे लिखा नफसानी जिस्म के बारे में और रूहानी जिस्म के बारे में यहाँ बयान किया गया है। Right? So there are two bodies. और यहाँ दो किस्म के जो अजसाम है उनके बारे में हमें मालूम पड़ता है। So there are two kind of body, means the jism. There are two kind of body. Say there is a natural body and there is a spiritual body. और एक नफसानी और एक रूहानी जिस्म का जिक्र हमें मिलता है यहाँ पे। So there are two kind of bodies. और दो किस्म के यहाँ पे जिस्मों का जिक्र है। You and I, a human being, we have a natural body which is given to us by God when we took the birth. और जैसा कि जब हमारी पैदाइश हुई थी तो एक जिस्मानी तौर पर हम एक जिस्म की सूरत में इस दुनिया में आए थे। So there is a spiritual body. Spiritual means the heavenly bodies which the angel have it. और दूसरा जिक्र जो रूहानी जिस्म के बारे हम कहते हैं वो वैसा है जैसे फरिश्तगान का है। So the Jesus, before he took the human body, he has a spiritual body. और खुदावंद यीशु नासरी भी जब जिस्मानी सूरत में इस दुनिया में आए उससे पहले वो रूहानी जिस्म रखते थे। And the description of his body is given to us. और उसके जलाली बदन के होने की हमें तरतीब जो है वो खुदावंद का कलाम जानकारी देता But है। we are going to deal with the body of the angels. और आज हम यहाँ पे फरिश्तों के बारे में देखेंगे कि उनके कैसे जिस्म थे। So they are not just a soul, they have the bodies. क्योंकि यहाँ हम देखेंगे कि वो सिर्फ रूह ही नहीं है बल्कि उनके जिस्म भी हैं। And this is what the Bible says about their और bodies. ये हम खुदावंद के कलाम पाक में से इसको पढ़ेंगे। I would like you to take the book of Isaiah. पर सब इसको जरा पढ़ दूं पहले जो आपने आयत की थी पहला करंथियों Yes, उस right. आयत को जरा पढ़ दें। Okay. जरा। जी पहला करंथियों उसका 15 बाब उसकी 44 आयत में लिखा है नफसानी जिस्म बोया जाता है Right. और रूहानी जिस्म जी उठता है। Right. जब नफसानी जिस्म है तो रूहानी जिस्म भी है। Right. So there is a spiritual body too. जी So let us see about the bodies of the angels. और आइए हम थोड़ा सा और जानते हैं फरिश्तों के जिस्म के बारे में। Okay, the book of Isaiah chapter 6. अगर हम यसाया नबी का सहीफा और उसका 6वां बाब निकालें There you find God showed in a vision to Isaiah what kind of body angels have it. और यहाँ पे खुदावन जो रोया में यसाया नबी को बताते हैं कि जो फरिश्तगान हैं उनके जिस्म कैसे हैं। Okay, first of all it says verse 2. Maybe you should read starting from verse 1. In the year that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and his train filled with the temple. और यहाँ पे यूं लिखा है कि जिस साल में अज़राया बादशाह ने वफात पाई मैंने खुदावंद को एक बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा और उसके लिबास के दामन से हैकल मामूर हो गई। So my friends, about somebody said, yesterday the question was, God is everywhere, and yes, we do believe that God is everywhere. और एक सवाल ये भी था कल जो किया गया कि खुदा तो हर जगह मौजूद है और हमारा भी यही ईमान है कि खुदावंद हर जगह मौजूद रहते हैं। But he has a spiritual body. और उनका एक जलाली बदन है। And there we find that the prophet says that he saw the Lord sitting on the throne in his temple. और ऐसा ही यहाँ पे भी यसाया नबी के सहीफा में हमने पढ़ा है कि खुदावंद का बंदा यही बताता है रोया में जो उसने देखा कि खुदावंद जो है वो अपने तख्त पर बराजमान है बुलंदियों पर। There would be another subject on this one, but we will discuss detail about the Lord. और खुदावंद और उनके तख्त के बारे में हम एक अगले सब्जेक्ट में एक और मजमून में ये सारी तशरीहात आपके साथ शेयर करेंगे। But we are going to discuss about the angel today. और आज हम खास तौर पर फरिश्तों के बारे में बात करते हैं। So verse 2 says, and above it stood the seraphim, each one had 6 wings, and twain he covered his face, and with twain he covered his feet,
and with the train he did fly. और यहाँ लिखा है दूसरी आयत में उसके आसपास सराफीम खड़े थे जिनमें से हर एक के 6 बाजू थे और हर एक 2 से अपना मुंह ढांपे था और 2 से पांव और 2 से उड़ता था और Yes. और एक ने दूसरे को पुकारा और कहा कुदूस 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 रब्बुल फाज है, सारी जमीन उसके जलाल से मामूर है। So you find that they are the angel around the throne of God. और यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदावंद के तख्त के इर्द गिर्द जो हैं वो फरिश्तेगान खड़े हैं। There are 2 kinds of angels, और यहाँ 2 किस्म के फरिश्तों का जिक्र भी हमें मिलता है खुदावंद कलाम में। and one those have 6 wings, और एक वो फरिश्ते हैं जिनके 6 पर हैं and the other are those have 4 wings. और ऐसे कुछ ऐसे फरिश्तेगान हैं जिनके 4 पर हैं। That's what the Bible says. और ये खुदावंद के कलाम में हमें मौजूद मिलता है। But all we're trying to say that angels do have the bodies. और सबसे पहली बात तो ये हमें यहाँ जानकारी मिलती है कि फरिश्तेगान जो हैं वो जिस्म भी रखते हैं And they have a spiritual body. और उनका जिस्म जो है वो एक जलाली रूहानी जिस्म है। God has given them power to change their bodies too. और खुदावंद ने उनको एक ऐसा जलाल भी अता किया है कि वो ऐसा इख्तियार अता किया है कि अपने वो जिस्म को तब्दील कर सकते हैं They can take the any form. और वो कोई भी रूह इख्तियार कर सकते हैं। And we have the proof from the Bible. और यहाँ पे हम बाइबल खुदावंद के कलाम में से भी इसको आज पढ़ेंगे। We like to see that in the book of Genesis. और मैं चाहता हूं कि मेरे साथ मिलकर आप यशायाह नबी की किताब को खोलें। ये सबसे पहली किताब है कलाम मुकद्दस में। Okay, book of Genesis and chapter we'll find verse 9, chapter 19. और यशायाह नबी का सहीफा और उसका 19 बाब सफ़ा नंबर 18 पर आपको ये मिलेगा और उसकी 19वीं आयत। Now we would go to the book of Genesis chapter 19. जी, पैदाइश की किताब उसका 19 बाब। Yes, chapter 19. जी, And we read the first 6 verses. और उसकी पहली 6 आयत को हम पढ़ते हैं। और वो दोनों फरिश्ते शाम को सदूम में आए और लूत सदूम के फाटक पर बैठा था। I want you to notice in the beginning it says the angel came. और सबसे पहले मैं आपकी तवज्जो यहाँ बताना चाहता हूं कि यहाँ लिखा है कि फरिश्ते जो है वो वहां पे आए। So then we see what happened afterwards. We read it. और आइए हम आगे आके देखते क्या लिखा है। सदूम के फाटक पर बैठा था और लूत उनको देखकर उनके इस्तकबाल के लिए उठा और जमीन तक झुका Right. और कहा, अय मेरे खुदावंद अपने खादम के घर तशरीफ ले चलिए और रात भर आराम कीजिए और अपने पांव धोइए और सुबह उठकर अपनी राह लीजिए। और उन्होंने कहा, नहीं, हम चौक ही में रात काट लेंगे। लेकिन जब वो बहुत बजट हुआ तो वो उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए ज़ियाफ़त तैयार की और खमीरी रोटी पकाई और उन्होंने खाया। Right. Continue. और इससे पेशतर कि वो आराम करने के लिए लेटें, सदूम शहर के मर्दों ने, जवानों से लेकर बूढ़े तक सब लोगों ने हर तरफ से उस घर को घेर लिया। Right. और उन्होंने लूत को पुकार कर उससे कहा, वह मर्द जो आज रात तेरे यहाँ आए हैं कहाँ है? Okay, so like to read verse 5. It says, and they called unto Lot and said unto him, where are the men which came to thee this night? Bring them out unto us that we may know them. और यहाँ पे यूं ही लिखा है कि उन्होंने लूत से कहा कि वो जो मर्द तेरे घर में आए हैं वो उनको बाहर लेके आए, वो कहाँ हैं? So you find that they were angel, but now they have the form of men and people see them that they are men now. और ऐसा ही लिखा है कि पहले वो फरिश्ते जो हैं वो इंसान की शक्ल में उनको पर जाहिर हुए और उनको नजर आए। So you find that these spiritual angels, they have the power to change their body, to change their body or take any form. और उन फरिश्तों को ये इख्तियार था कि वो किसी भी हालत में इंसानों के सामने जाहिर हो सकते हैं। They also have the power to speak the language of any language they want to speak. और उनके पास ये भी इख्तियार है कि रुए जमीन पे कोई भी जो जुबान बोली जाती है उसी जुबान में दूसरों के साथ बात कर सकें। We find that even in the Garden of Eden, और जैसा कि बाग अदन के कहानी में हमें ये मिलता है, it says the snake was speaking in the language of human being. और वहां जो अबलीस जो शैतान की शक्ल में आता है वो देखते हैं सांप की शक्ल में, वो भी आदमियों की जुबान बोल रहा था। So the thing is, sometime they can disappear